हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करेंगे ट्यूटर मार्केट प्लेस ऐप डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, अगर आप ट्यूटर एप्लीकेशन अगर आप एक टीचर हैं, ठीक है, या फिर आप किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं, आप एक इंडिविजुअल टीचर हैं, तो आप कैसे इस बिज़नेस को अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। मैं स्पेशली कहूँगा टीचर्स के लिए या उन एंटरप्रेन्योरियल टीचर्स के लिए जो कि एक अपना में फ्यूचर में अपना एक कोर्स या फिर अपना एक बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्यूटर मार्केट प्लेस एप्लीकेशन होता क्या है। मैं इसके बारे में क्या बात कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली क्या है, 1-to-1 टीचिंग की बात हो रही है। ठीक है, 1-to-1 टीचिंग की आजकल काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको टीचर की ज़रूरत होती है जो उनको अलग से अटेंशन दे। ठीक है ना, आज आप देखते होंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में हज़ारों 100 बच्चे एक साथ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना, तो कौन बच्चा ध्यान दे रहा है, कौन बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, इस पर इतना गौर नहीं किया जाता है। ठीक है, इतना फोकस नहीं किया जाता है। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो शाई होते हैं, कुछ पूछ नहीं पाते बीच में खड़ा होकर क्लास में। ठीक है, तो उनको स्पेशली उनके लिए एक 1-to-1 कोचिंग का 1-to-1 ट्यूटर का लगाया जाता है, ताकि वो टीचर जो है पर्टिकुलरली एक बच्चे पे फोकस करे और उसको जो है अच्छे से पढ़ा पाए और उसके डाउट्स को सारे को सॉल्व करे, तब जाके इसको कहते हैं ट्यूटर मार्केटिंग। तो ऐसे ट्यूटर जो है ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए या स्टूडेंट के लिए। ऐसे टीचर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है जो उनको 1-to-1 गाइडेंस दे सके। ठीक है, तो उसके लिए ये मार्केट प्लेस एप्लीकेशन है जहाँ पर स्टूडेंट टीचर्स को हायर कर सकते हैं जो उनको 1-to-1 गाइडेंस दे, 1-to-1 टीचिंग करे। ठीक है, तो इसके दो मोड होते हैं, एक ऑफलाइन होता है, एक ऑनलाइन होता है। ठीक है ना, यहाँ पर या इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट जो हैं टीचर्स को हायर कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। ठीक है ना, यहाँ पे आप टीचर्स की रेटिंग देख सकते हो, प्राइसिंग देख सकते हो, एजुकेशन देख सकते हो, और भी बहुत सारी डिटेल जो है टीचर की बहुत सारी डिटेल्स खुल के आती है और वहाँ यहाँ पे जो है आप टीचर्स को हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का एप्लीकेशन को हम कहते हैं ट्यूटर मार्केट प्लेस एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब इसके स्टैट के बारे में समझते हैं। ठीक है ना, तो जो ये ऑनलाइन ट्यूटर सर्विस का मार्केट है ना इंडिया में, ये अराउंड 10,000 मिलियन डॉलर का है यूएसडी। और 2022 से लेकर 2027 तक ये लगातार इसका जो ग्रोथ रेट है वो 17.03% है। ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट ह्यूज है और इसकी ज़रूरत भी बहुत है इंडिया में। ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 1-to-1 गाइडेंस की ज़रूरत है, ये नीड है, बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जहाँ पर वो ऐसे एक्सपर्ट टीचर को हायर कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसा एक एप्लीकेशन बना सकते हैं आप और मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर भी दिया है और जो हम कुछ ही दिनों में इसको लॉन्च कर लेंगे आपके लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस टीचर से एक एंटरप्रेन्योर बनने की जो आपकी जर्नी है वो शुरू हो सके। तो इसके लिए अगर आपको इसका डेमो चाहिए, इस एप्लीकेशन का डेमो चाहिए, तो मेक श्योर इस वीडियो को आपको लाइक करना है और कमेंट में लिखना है डेमो। ठीक है, अगर आप कमेंट में डेमो लिखते हो और अगर 50 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं इसका ज़रूर एक डेमो वीडियो बनाने वाला हूँ फुल डिटेल एडमिन पैनल के साथ। देखो, मार्केट सेगमेंट जो है कोर्सेज वाइज है, मतलब 3 तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हो, बहुत ही निश फोकस है। लेकिन लाइक लैंग्वेज कोर्सेज, हायर एजुकेशन से K-12 तक की जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हों। ठीक है ना, लैंग्वेज के लिए अवेलेबल, जैसे आपने काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जैसे डुओलिंगो। ठीक है ना, ये क्या है, लैंग्वेज कोर्सेज स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जहाँ पे जो ट्यूटर जो हैं, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो आप 1-to-1 टीचिंग ले सकते हो। वहाँ पर काफ़ी सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं। लाइक आपको फ्रेंच सीखना है, आपको जर्मन सीखना है, उर्दू सीखना है, संस्कृत सीखना है, तो आपको काफ़ी सारे ऐसे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे वहाँ पर जो आपको 1-to-1 गाइडेंस देंगे और आपको जो है लैंग्वेज सिखाएंगे। लाइक इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे वहाँ पर टीचर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारे यस इंग्लिश करके भी एक वेबसाइट है, कंपनी है, जो कि 1-to-1 टीचर प्रोवाइड करती है, 1-to-1 ट्यूटर प्रोवाइड करती है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है ना, स्पीकिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। स्टेम कोर्सेज मतलब साइंस, S मतलब साइंस, T मतलब टेक्नोलॉजी, E मतलब इंजीनियरिंग और M मतलब मैथमेटिक्स। यानी कि थोड़ा से हायर लेवल के अगर आपको टीचर्स चाहिए, लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स
से रिलेटेड कोर्सेज आपको करना है, उसके लिए आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 ट्यूटर को हायर करना है, तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बना सकते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रहेंगे और वो स्टूडेंट जो है उनको हायर कर सकता है और जो है उनसे जो है गाइडेंस ले सकता है। तो इस तरीके के आप जो है 3 सेगमेंट में जो है आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन तीनों में से किसी एक पे ही फोकस करें। अगर हम इसका मार्केट साइज़ देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017 से लेकर जो 2027 तक पिछले 10 साल का जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और कभी घटा ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मार्केट ख़त्म होते। जब मैं कॉलेज स्कूल में था तो मैंने काफ़ी सारे ट्यूटर्स से जो है होम ट्यूशन लिया है, ठीक है। तो उससे क्या होता था, उससे क्योंकि जो एज अ शाई स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट हिचकिचाते हैं बीच में इस क्लास में खड़े होकर पूछने में, उनको या फिर कुछ डाउट सॉल्व करने में, या उनको अलग से गाइडेंस चाहिए होती है, तो ऐसे स्टूडेंट को बहुत ज़रूरत होती है इस टाइप के एप्लीकेशन को, इस टाइप के टीचर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो उनको अलग से गाइड कर सके, उनको समझा सके, ठीक है। ऑलरेडी रनिंग प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, जैसे कि teacher.on.com, ट्यूटर एजुकेशन और tutor.com, ठीक है। ऐसे कुछ कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं, बट अभी भी ये भी अभी बेबी इन्फेंट स्टेज में है, ठीक है ना। ये भी अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, ठीक है। और आप भी इसमें, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते, ये मार्केट सैचुरेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप इसमें मार्केट में घुस सकते हो और काफ़ी अच्छा जो है अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, ठीक है। आपको कुछ अलग आइडिया अगर आप चाहिए तो मैं आगे आइडिया के बारे में बात करूँगा, ठीक है। किस टाइप का हमने जो एप्लीकेशन बनाया है इन हाउस, हमारा जो प्रोडक्ट है वो, उसमें क्या खास बात है, अगर वैसा आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उससे आप कैसे अर्निंग अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑफलाइन हायरिंग, एक ऑनलाइन हायरिंग। यानी कि स्टूडेंट जो है 2 तरीके से टीचर्स को हायर कर सकता है, एक ऑफलाइन भी हायर कर सकता है, एक ऑनलाइन भी हायर कर सकता है। ऑफलाइन वाला कैसे सिस्टम काम करता है, तो जैसे मान लो ये मोबाइल ऐप है, इसमें काफ़ी टीचर जो है लिस्ट डाउन है, ठीक है। तो स्टूडेंट आएगा, कोई भी एक टीचर को सेलेक्ट करेगा, पे करेगा, ठीक है। अब वो टीचर जो है जब उसके पहले दिन उसके घर पे आएगा तो उनके बीच में एक OTP एक्सचेंज होगा, यानी कि टीचर के मोबाइल में एक OTP जनरेट होगा। वो OTP टीचर जो है स्टूडेंट को बताएगा, वो अपने ऐप में डालेगा और जब वेरीफाई हो जाएगा तभी वो टीचर जो है घर के अंदर आ सकता है और उसको पढ़ा सकता है, क्योंकि वो टीचर वेरीफाइड हो गया। ऐसे तो कोई भी आके जो है स्कैम भी हो सकता है, ठीक है, फ्रॉड होने के चांसेस भी हो जाते हैं और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये OTP सिस्टम डाला है ताकि टीचर जो है ताकि स्टूडेंट जो है टीचर को वेरीफाई कर सके कि हाँ ये वही टीचर है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है अपने एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफलाइन के लिए, हाँ यहाँ पे ऑफलाइन में एक लिमिटेशन आ जाती है कि आपको जो वर्ल्ड लेवल टैलेंट है वो आप हायर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कोई अमेरिका से आपको तो पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो लिमिटेशन हो जाती है वो ऐसी हो जाती है कि आप जो है स्टूडेंट जो है अपने एरिया के ही कुछ एक पर्टिकुलर रेडियस के ही टीचर्स को हायर कर सकता है, ठीक है। उसके एरिया में जो भी टीचर्स होंगे जो लिस्टेड डाउन होंगे आपके एप्लीकेशन में, उन्हीं में से किसी एक को हायर कर सकता है, ठीक है। बट हाँ यहाँ पर ऑफलाइन में काफ़ी सारे एडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। टीचर जो है घर आके पढ़ाता है, पंक्चुअल रहता है अपने टाइमिंग पर, और काफ़ी इंटरेक्शन जो है थोड़ा सा और इजी हो जाता है, ठीक है ना। जब फिजिकल इंटरेक्शन होता है तो वो काफ़ी इजी हो जाता है पढ़ाने में और समझाने में, ठीक है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। बट हाँ ये होता है कि उसको लिमिटेड नंबर ऑफ़ टीचर्स मिलेंगे, उसको लिमिटेड नंबर ऑफ़ गाइडेंस मतलब जो एक्सपर्टीज़ है वो मिल पाएगी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो गुड, और ये फीचर हमारे एप्लीकेशन में है, ठीक है। दूसरा है ऑनलाइन फीचर, ठीक है। तो ऑनलाइन में क्या होता है, इसमें सेम वही लिस्ट, टीचर्स की लिस्ट होगी। स्टूडेंट अपने हिसाब से जो उसको टीचर पसंद आएगा, उनकी डिटेल, उनकी रिव्यूज़ वगैरह देख के, उनका एजुकेशन वगैरह देख के टीचर्स को हायर करेगा, उनको पेमेंट करेगा, ठीक है। पेमेंट जो है कंपनी के पास रहेगी, मतलब आपके पास रहेगी, और जब जो टीचर का 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो अमाउंट जो है टीचर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर कटिंग द कमीशन। और उसके बाद उसको डेली जो है मीटिंग लिंक शेयर होगा डेली, और वो टीचर को भी मीटिंग लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट होकर टीचर के भी ऐप में आ जाएगा और स्टूडेंट के भी मोबाइल में आ जाएगा, और उन दोनों लोग जो है उस पर क्लिक करके जो है स्टडीज़ वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑनलाइन मीटिंग वगैरह, ऑनलाइन टीचिंग काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगर कोई और डाउट है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने डाउट भर के लिख सकते हो, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू मॉडल का,
कि रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है इसमें। तो देखो सबसे पहला है इसमें कमीशन फर्स्ट फॉर मंथली इनकम, जिसमें 2 तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। पहला है आप कमीशन ले सकते हो। देखो कोई भी टीचर जैसे मैंने मान लो मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मेरा ये एप्लीकेशन है। अब मैंने स्टूडेंट आया मेरी एप्लीकेशन पे और मेरी एप्लीकेशन से एक टीचर को हायर किया, ठीक है, मान लो 6,000 रुपये महीने, ठीक है। तो उस 6,000 में से 40 to 60% पहले मंथ की जो सैलरी है उसमें से 40 to 60% मैं रख लूँगा और उसके बाद जो है टीचर जो है अपना उसको पढ़ाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद की जो बाकी के मंथ जितने भी मंथ उस स्टूडेंट को वो पढ़ाएगा और उसको वो पैसा देते रहेगा, मतलब उसकी वो पूरी सैलरी होगी, उसमें से उसको कमीशन नहीं देना। बट स्टार्टिंग की जो फर्स्ट मंथ की सैलरी है उसमें से वैसे 40 to 60% वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। ये टीचर दे देते हैं, ठीक है, जब उनको लगता है ना कि इसको लॉन्ग टर्म तक पढ़ाने को मिल रहा है, आगे अगले महीने से तो पूरे 6,000 उसके ही होंगे, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक पढ़ाने को मिलेगा, तो ये 40 to 60% वो आराम से दे देगा आपको, मतलब आराम से दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके काफ़ी अच्छी अर्निंग आप इससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। दूसरा है फीचर्ड ऐड। कुछ ऐसे टीचर हैं जो चाहते हैं कि हमेशा मैं टॉप पे शो हूँ, कोई भी स्टूडेंट सर्च करे तो मैं हमेशा टॉप पे शो हूँ, ठीक है, मेरा लिस्ट में हमेशा टॉप पे नाम आए। तो उसके लिए वो आप उससे कुछ चार्ज कर सकते हो ऐड शो कराने का, उनके टॉप पे लिस्ट करने का। तो वो 200 से 300 रुपये पर मंथ आप चार्ज कर सकते हो। वो हर महीना 200 से 300 रुपये पे करेगा, तो उसका लिस्टिंग जो है कभी भी अगर सर्च होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो आप उसका जो है ऑटोमेटिकली उसकी प्रोफाइल टॉप पे शो होने लगेगी, लिस्ट डाउन होने लगेगी, ठीक है। तो ये 2 मॉडल हैं। बाकी आप यहाँ पे मैंने जो लिखा है यहाँ पे फर्स्ट मंथ की इनकम आप यहाँ पर रिकरिंग कमीशन भी ले सकते हैं, यानी कि हर मंथली आप कुछ 10% कमीशन आप ले सकते हो। देखो अब अर्निंग जैसे मान लो कि एक नॉर्मल ट्यूशन का तो मिनिमम से मिनिमम बताऊँ, अगर 1-to-1 टीचिंग चल रही है, अगर 1-to-1 कोई भी टीचर हायर करते हैं आज के टाइम पे, अभी का जो टाइम है 1-to-1 अगर कोई भी ट्यूशन हायर करते हैं आप टीचर को कोचिंग के लिए, तो वो 6,000 तो चार्ज करता ही, ये मिनिमम है, 6,000 तो मिनिमम चार्ज करता ही है, ठीक है। अगर आप इस 6,000 का अगर आप पहले मॉडल से चलते हो और अगर मिनिमम अगर आप 40% भी चार्ज करते हो, तो अगर आपको मिल गए 2,400 रुपये, यानी कि 6,000 में से 2,400 रुपये ये आपके हुए। 10 स्टूडेंट भी टीचर को दे देते हो मंथली फॉर ट्यूशन, तो आपको अराउंड मिल जाएंगे 24 × 10 यानी कि 24,000 रुपये, यानी कि मंथली आप जो है आपकी अर्निंग आप आराम से एप्लीकेशन से 24,000 रुपये हो रही है। और इसमें आपको एप्लीकेशन पे कुछ करना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एप्लीकेशन की मार्केटिंग अच्छे से हो रही हो और जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो आप हायर कर रहे हैं वो अच्छी हो, ठीक है ना। आप इसके लिए आप टीचर्स को जो आप लिस्ट डाउन करेंगे उनका आप इंटरव्यू भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि आप मेक श्योर कर आपके ब्रांड एकदम क्लियर है कि आपके जो स्टूडेंट हैं, जो आपके एप्लीकेशन में जो टीचर्स लिस्ट डाउन है वो अच्छे क्वालिटी के हैं, वो वेल एजुकेटेड है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम फिग्मा देख लेते हैं, जो एप्लीकेशन हमने बनाया है इन हाउस, उसका मैं आपको कुछ एक लुक दे देता हूँ फिग्मा डिज़ाइन का। उम्मीद है वो फिग्मा डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। सो उम्मीद है दोस्तों आपने डेमो देख लिया होगा, फिग्मा डिज़ाइन देखा होगा, तो आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। अब इसी को अगर आप रियल एप्लीकेशन में देखना चाहते हो, डेमो देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मैंने बता ही दिया है, कमेंट में आपको लिखना है डेमो और इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। जैसे ही 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं, मैं एक डेमो वीडियो लाऊंगा ट्विटर एप्लीकेशन का, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है, कमेंट सेक्शन भी फ्री है और लाइक भी फ्री है, ठीक है। तो मैं बस देखना चाहता हूँ कि आप में कितना डेडिकेशन है इस बिज़नेस को लेकर और क्या आप डेडिकेटेड हो इस टाइप के बिज़नेस को शुरू करने के लिए। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट कॉस्ट की, कि कितना डेवलपमेंट कॉस्ट आ सकता है अगर आप ट्विटर टाइप मार्केट प्लेस एप्लीकेशन बनाते हो। तो देखो इस टाइप का अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो मिनिमम से मिनिमम इसका जो डेवलपमेंट टाइम लगेगा वो अराउंड 45 to 60 डेज लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन भी है, इसका एडमिन पैनल भी है। एप्लीकेशन एक पूरा मार्केट प्लेस है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है, डिज़ाइन के चेंजेस होते हैं, ठीक है, और फ्लो भी देखना होता है, मैनेज करना होता है, और थर्ड पार्टी एपीआईज़ का इंटीग्रेशन भी होगा। जैसे कि वो मैंने आपको जैसे ही बताया कि मीटिंग लिंक क्रिएट होता है, अगर स्टूडेंट जो है ऑनलाइन टीचर को हायर करता है तो मीटिंग लिंक क्रिएट होता है, तो उसके लिए, ठीक है।
तो ये सब चीज़ हम करने में इंटीग्रेशन में अराउंड 45 to 60 डेज़ लग जाते हैं। तो अगर इस टाइम को आप ध्यान में रखें, एक डेवलपर के लिए, एक एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए अगर इस टाइम को आप ध्यान में रखें तो इसका डेवलपमेंट कॉस्ट आता है अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीज़ विथ ऑल द रिक्वायर्ड फीचर जो भी इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी ये प्राइस नेगोशिएबल हो सकता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं हमें कॉल कर सकते हो। अगर आप में वो डेडिकेशन दिखता है, आप में वो नॉलेज और वो एक इंथुजियाज़म दिखता है, तो मैं ये प्राइस जो है नेगोशिएबल भी कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टाइप के एप्लीकेशन में, ट्यूटर मार्केट प्लेस एप्लीकेशन बनवाने में, तो आप जो है कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, मेरी वेबसाइट का लिंक है, मेरा ईमेल आईडी है, मेरा फ़ोन नंबर है। आप जो है किसी भी तरीके से हमें कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे जो है एप्लीकेशन आप बनवा सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।